बैक टू आवर CCIM मैथ्स ऐप। तो आज हम पढ़ने वाले हैं IMP सीरीज में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूनिट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूनिट के आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए और एक एक प्रॉब्लम हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। बराबर यही आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना है। देखो इन ट्रायंगल ABC क्या बोला गया है, इफ A इज इक्वल टू 13, ये स्मॉल a मतलब क्या होता है, साइड। स्मॉल ABC क्या होता है, साइड डिनोट करता है ट्रायंगल ABC के। तो A कितना है 13, B साइड दिया है 14 और C कितना है 15। आपको निकालना है साइन A/2। तो पहले तो आपको लिखना पड़ता है साइन A/2 का फॉर्मूला। अब साइन A/2 का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ यस माइनस बी। देखो यहाँ पे A है तो फिर साइड्स आपको लेना है, यहाँ पे एंगल A दिया है तो साइड B और C माइनस करना है यस में से। अब यस क्या होता है वो भी आपको पता ही है। देखो b इंटू सी मल्टीप्लाई कर दो नीचे यहाँ पे। अब देखो यस कैसे निकालना, ये तो फॉर्मूला हो गया हमारा। अब यस कैसे निकालते, यस इज द सेमी पेरीमीटर। तीन साइड का एडिशन कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का एडिशन करो और नीचे क्या करना है आपको, डिवाइड बाय 2। ठीक है, डिवाइड बाय 2। तो a कितना है 13 प्लस b कितना है यहाँ पे 14 प्लस c कितना है 15। तो ये यस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं डिवाइड करके इनको। 15 प्लस 14 प्लस करो, ये 5 और 4 9 और 3 12, एक कैरी, ये 3 और 1 4 हो जाएगा 42/2। कितना हो गया यहाँ पे बोलो 21। ठीक है, तो यस की वैल्यू कितनी आई 21। बस आपको यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो साइन A/2 क्या मिलेगा हमें, साइन A/2 इक्वल्स टू, मतलब हाफ एंगल फॉर्मूले है ये, क्या बोलते हैं इसको, हाफ एंगल फॉर्मूला। अब यस माइनस बी, यस कितना है यहाँ पे देखो, यस है 21 माइनस बी। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं यस माइनस बी, यस माइनस सी अपॉन बी इंटू सी। यस है 21, उसमें से बी माइनस करो, बी कितना दिया है यहाँ पे 14, तो माइनस कर देते हैं हम 14, 21 माइनस 14 कर दो। फिर आएगा 21 माइनस सी, सी कितना है यहाँ पे 15, तो 15 माइनस करना पड़ेगा और नीचे आएगा 14 इंटू 15, क्योंकि बी की वैल्यू 14 है और सी की वैल्यू 15। 21 में से अगर 14 माइनस किया तो कितना बचेगा 7 इंटू 21 माइनस 15 किया तो 6 बचेगा और ये आ गया 14 और ये 15। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये हो गया और ये 6 है यहाँ पे 2 और ये 15, 2 3 जा 6, 3/15 आ गया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√5, जिसको आप स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है 1 ही आता है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 डाल देना यहाँ पे नीचे, रूट ऑफ 5। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, साइन A/2 का 1/√5। कर लो ये नोट। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC, ये 2 मार्क्स के लिए आता है, 2 मार्क्स। ABC, A कितना दिया है यहाँ पे 2, साइड B इज 3 और यहाँ पे साइन रेशो दिया है, साइन ऑफ A। ठीक है, एंगल A है ये 2/3। अब हमारे पास क्या है ना, यहाँ पे एंगल B चाहिए, तो हमारे पास एक रूल है, साइन दिया है यहाँ पे तो साइन रूल यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं बाय यूजिंग साइन रूल, बाय साइन रूल। अब साइन रूल क्या होता है, स्मॉल a अपॉन साइन A, ठीक है, इक्वल्स टू B अपॉन साइन B और C अपॉन साइन C भी होता है, बट वो यूज़ मत करो क्योंकि यहाँ पे C कुछ दिख रहा है कि आपको यहाँ पे स्मॉल c या फिर कैपिटल C कुछ भी नहीं, तो फिर इतना यूज़ करो। तो A कितना है यहाँ पे चेक करो, 2 रख दो, 2 मार्क्स के लिए आता है, MCQ में भी आ सकता है। साइन A की साइन A की वैल्यू हमारे पास है कितना है यहाँ पे 2/3 और B की वैल्यू कितनी है 3 और साइन B नीचे। ओके, अब ध्यान देना, अब आप क्या कर सकते हो, ये इधर भेज सकते हो साइन B एक साइड में, साइन B गया इधर 2 साइन B और ये 3 के साथ क्या होगा 2/3 मल्टीप्लाई होगा, दिस 3 गेट कैंसल। तो साइन B की वैल्यू क्या मिलेंगे हमें 2/2, ये 2 डिवाइड गया तो ये 1 आता है। अब आपको पता है यहाँ पे कंपेयर करना पड़ता है आपको, साइन B इज इक्वल्स टू 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/2 की वैल्यू होती है, साइन 90 डिग्री, साइन साइन गया कट गया, तो B कितना आएगा π/2, उसको क्या बोलेंगे हम 90 डिग्री, तो π/2 रहेगा B या फिर 90 डिग्री रहेगा। हो गया सॉल्व, कितना आसान था। नेक्स्ट, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4 cos² x इक्वल्स टू 1। इसका हमें क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया है आपको 4 cos² x इक्वल्स टू 1, ये लिखा मैंने। अब ध्यान देना, आपको करना क्या होता है, cos² x की वैल्यू यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, ये 4 इधर नीचे कर लेना। ठीक है, हो गया 1/4, यहाँ पे स्क्वायर है cos² x, तो इधर भी आपको cos² की ही वैल्यू लिखना पड़ता है। अब मुझे बताओ 1/4 किसका स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर में अरेंज करो, 1/2 का स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो फिर इधर स्क्वायर ही आना चाहिए इस हिसाब से।
1/2 किसकी वैल्यू होती है, यहाँ पे कॉस फंक्शन है तो इधर भी कॉस आना चाहिए, कॉस 30 डिग्री या 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब कि π/3, कॉस π/3, तो यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर, स्क्वायर है तो, और इधर भी कॉस स्क्वायर एक्स। अब अगर ऐसे होता है तो आपको पता है जनरल सॉल्यूशन किसके लिए, जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा इज, थीटा के लिए लिखते हैं हम थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू z मतलब इंटीजर्स, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज, जो हमें इसके लिए सॉल्यूशन लिखना है वो क्या रहेगा, इज, यहाँ पे x है तो x लिखो एंगल, यहाँ पे थीटा था तो थीटा लिखा, यहाँ पे वो सेम ही रहेगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब देखो यहाँ पे अल्फा एंगल था तो अल्फा लिखा, यहाँ पे एंगल कौन सा है π/3, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा π/3 वेयर n बिलोंग्स टू z, क्या लिखना पड़ेगा, n बिलोंग्स टू z। ध्यान में रखिए साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा या फिर tan स्क्वायर आए सॉल्यूशन सेम ही रहता है, n पाई प्लस माइनस अल्फा, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द cos x माइनस साइन x इक्वल्स टू 1, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कभी यहाँ पे cos x प्लस साइन x भी आ सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन सेम टाइप से हम सॉल्व करते हैं, इसका अगर जनरल सॉल्यूशन निकलना है तो ये तो पहले बात तो 4 मार्क्स के लिए, cos x माइनस साइन x इक्वल्स टू 1। पहला काम क्या करना है आपको, यहाँ पे देखना है 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पे -1 है कोएफिशिएंट तो -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 + 1 2 और स्क्वायर रूट में आता है √2, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है हर बार, ध्यान में रखिए क्या मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, अगर ये क्वेश्चन आया तो मल्टीप्लाई बाय 1/√2 ऑन बोथ साइड, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 1/√2 से ही मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड में, तो ये देखो 1/√2 इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये बनेगा 1/√2 इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे 1/√2 इंटू साइन एक्स, और यहाँ पे फिर से 1/√2 इंटू 1, तो ये तो 1/√2 ही रहेगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये एक फॉर्मूला बनता है cos a cos b, ठीक है, आपको करना क्या है यहाँ पे कोसाइन वाले फॉर्मूला अप्लाई करना है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, दैट इज cos a प्लस b होता है, तो 1/√2 की जगह हम cos π/4 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे cos x, 1/√2 की जगह पे यहाँ पे cos लिख दिया, यहाँ पे sin π/4 लिख सकते हैं, sin 45 डिग्री, क्योंकि sin 45 की भी वैल्यू क्या होती है, 1/√2 ही होती है, यहाँ पे cos हुआ, यहाँ पे sin होगा, ठीक है, और ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे कौन सा, cos a cos b माइनस sin a sin b, किसका फॉर्मूला होता है ये, cos ऑफ ब्रैकेट में है a प्लस b, ये फॉर्मूला यूज़ करो, तो cos a प्लस b, a एंगल कौन सा है π/4, माइनस की जगह पे आएगा प्लस, और b एंगल कौन सा है x, इस तरीके से, ठीक है, a और b, और 1/√2 वैल्यू किसकी होती है, cos π/4, अगर इधर cos है तो इधर भी cos लगाना पड़ता है, ठीक है। अब आप इसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हो, जनरल सॉल्यूशन ऑफ कौन सा, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा इज, ये आपको देना पड़ेगा ना, क्या होता है जनरल सॉल्यूशन, थीटा इज इक्वल्स टू cos के लिए 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू z, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आएगा, देयरफॉर यहाँ पे इसके लिए जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे आप, देयरफॉर क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो ये थीटा था, थीटा इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयरफॉर π/4 प्लस x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा कितना है यहाँ पे π/4, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम जनरल सॉल्यूशन इज, इस तरीके से आएगा, जहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, π/4 उधर भेज दो, तो x की वैल्यू निकालना है आपको, मतलब कि x के लिए आपको निकालना है ना वैल्यू, 2n पाई प्लस माइनस π/4, और ये प्लस π/4 गए तो उधर माइनस π/4, लेकिन यहाँ पे देखो दो कंडीशन है, यहाँ पे एक प्लस भी है माइनस भी है, तो एक बार प्लस रखो एक बार माइनस रखो, तो उस हिसाब से आंसर्स इसके बनेंगे, ठीक है, तो इसको हटा दे तो मैं फॉर्मूला यूज़ हो चुका है, तो हम फाइनल आंसर के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू, पहला सोल्यूशन क्या रहेगा, 2n पाई प्लस वाला लेता हूँ मैं π/4, ये तो माइनस ही रहेगा ना, इसका थोड़ी ना साइन चेंज होगा, ये तो सेम रहेगा, और दूसरे वाले में क्या होगा, x इक्वल्स टू 2n पाई, अब यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, नेक्स्ट माइनस π/4, और ये भी क्या होगा माइनस π/4, ध्यान देना प्लस π/4 माइनस π/4 गया, और यहाँ पे क्या हो रहा है 2n पाई, x इज इक्वल्स टू 2n पाई, और यहाँ पे x इक्वल्स टू 2n पाई। अब देखो ये 45 डिग्री 45 डिग्री कितना होता है दोनों मिला के 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 90 डिग्री को हम क्या लिखते हैं π/2, ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे लिख देना वेयर n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z, तो ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन, लिख लो।
चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये भी क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 4 मार्क्स के लिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले तो इक्वेशन दिया है, उसको थोड़ा सा प्रॉपरली अरेंज करना पड़ेगा आपको। कोई भी 2 फंक्शन को पास में करना पड़ेगा और एक रूल लगेगा sin c प्लस sin d, ठीक है, फॉर्मूला। अब करना कैसे है, कुछ कॉमन आना चाहिए। ऐसे देखो आपको पता है 6, 4 और 2 6 होता है, 6 का आधा 3 होता है, तो यहाँ पे 3x है क्या, नहीं। 6 और 4 10, 10 का आधा करो 5, 5x है, नहीं। और दूसरा ऑप्शन क्या बचा है हमारे पास, 2 और 6 करो 8, 8 का हाफ करो, 8 का हाफ कितना था 4, यस है, मतलब इन दोनों को पास में कर दो। sin 6x पहले रखता हूँ मैं, बाद में sin 2x को रखता हूँ और इधर लास्ट में sin 4x को रखता हूँ इक्वल्स टू 0। अब इसके वजह से एक फॉर्मूला बनेगा मेरा sin c प्लस sin d, इन दोनों के बीच में कौन सा फॉर्मूला है, sin c प्लस sin d। फॉर्मूला पहले अच्छे से समझ लो क्या है। ये फॉर्मूला है तुम्हारा sin c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला कैसे लगेगा, 2 sin c प्लस d/2। c कितना है 6x प्लस d है 2x अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d/2। c है 6x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस ये sin 4x एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला का काम हो गया, चलो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिला है sin 4x इक्वल्स टू 0। क्या हो रहा है यहाँ पे, 2 sin 6 और 2 8, 8x अपॉन 2 कॉस 6 माइनस 2 कितना हो रहा है 4x अपॉन 2, बराबर ध्यान देना यहाँ पे एक एक चीज़। और यहाँ पे sin 4x इक्वल्स टू 0। ये 2 sin 4x आ जाएगा, 2 4 8 होता है तो 2 4 8, तो यहाँ पे 4x कॉस 2 2 4 मतलब ये 2x प्लस sin 4x इक्वल्स टू 0। कॉमन देखो क्या है यहाँ पे, sin 4x है, sin 4x है, इसको ले लो कॉमन। तो sin 4x अगर गया यहाँ से तो बचेगा यहाँ पे सिर्फ 2 cos 2x प्लस इसके जगह पे 1 इक्वल्स टू 0। sin 4x गया तो इसकी जगह पे आएगा 1, तो sin 4x इक्वल्स टू 0 पहला, और दूसरा क्या आएगा ब्रैकेट 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों के सॉल्यूशंस आपको निकालना है। कभी भी ध्यान रखना साइन और यहाँ पे tan अगर रहा 0 रहा तो डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन होता है n पाई। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिख देना है, 0 के लिए क्या लिखेंगे साइन, यहाँ पे डायरेक्टली लिखना है आपको जनरल सॉल्यूशन n पाई। तो ये किसके लिए आएगा 4x के लिए है, तो आपको तो चाहिए x इक्वल्स टू क्या आएगा n पाई/4, क्योंकि ये 4 चला जाएगा डिवाइड। कब ये 0 के लिए होता है, ठीक है। साइन कुछ भी एंगल रहेगा आप लोगों के पास, यहाँ पे 0 है तो सीधा n पाई लगा देना है साइन और tan के लिए, ओके। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, cos 2x प्लस 1 उधर गया तो -1, 2 मल्टीप्लाई है नीचे कर दो डिवाइड। अब इसका सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा, cos 2x इक्वल्स टू माइनस, ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos 60 डिग्री मतलब कि π/3 की। अब यहाँ पे आपको इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं, ओके। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन निकालना है, राइट। तो एक अलाइड एंगल ले लो। cos निगेटिव कहाँ पे होता है, cos होता है निगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्या होता है पाई माइनस थीटा, मतलब 180 में से माइनस कर दे, थीटा कितना है यहाँ पे π/3। ये अलाइड एंगल यूज़ करो, ठीक है, cos पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये cos 2 3 1 3, 3 में से 1 गया 2 π/3 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। 180 माइनस 60 कितना होता है 120, मतलब 2 π/3 और ये 2x। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा जनरल सॉल्यूशन इज, अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है जीएस ऑफ cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा इज, इसका होता है थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। तो यहाँ पे देयरफॉर रिक्वायर्ड थीटा के जगह पे एंगल कौन सा है 2x लिखो, इधर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के जगह पे क्या है 2 π/3, तो 2 से डिवाइड कर दो, x इज इक्वल्स टू 2n पाई अपॉन 2 प्लस माइनस 2 π/3, और ये 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 कैंसिल, यहाँ का 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल्स टू क्या मिला मुझे यहाँ पे n पाई प्लस माइनस π/3। तो हमारे दो सॉल्यूशन आ चुके हैं। n बिलोंग्स टू क्या है z, वेयर n बिलोंग्स टू z दैट इज इंटीजर्स। तो दो सॉल्यूशन आ गए हमारे, x इज इक्वल्स टू n पाई/4 और x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस π/3। लास्ट में आप लोगों ने लिखना है यहाँ पे देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशंस आर n पाई/4 और n पाई प्लस माइनस π/3। समझ में आया, चलो कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, with usual notations in triangle ABC prove that a into b cos c minus c cos b equals to b square minus c square।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, ये अच्छे से करना ही है आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे देखो ये स्मॉल ए बी सी क्या होते हैं, साइड्स होते हैं, और कैपिटल सी और बी क्या है, एंगल्स है। तो आपको पहले लिखना है लेफ्ट हैंड साइड LHS, ये ले लेना है A इंटू बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी। अब आपको यहाँ पे अप्लाई करना होता है कौन सा रूल, कोसाइन रूल। अब कोसाइन रूल क्या होता है पहले समझ लीजिए अच्छे से, बी, अब थोड़ा बड़ा वाला ब्रैकेट करना पड़ेगा यहाँ पे, स्क्वायर ब्रैकेट। कॉस सी के लिए आपको यूज़ करना है यहाँ पे कोसाइन रूल, और ये कॉस बी के लिए भी क्या करना है, कोसाइन रूल। अब ये कोसाइन रूल क्या होता है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बाय कोसाइन रूल। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, कोसाइन रूल। अब कोसाइन रूल बहुत सिंपल है, यहाँ पे सी दिख रहा है, ठीक है, तो उसके लिए जो साइड होती है ना, हम सी स्क्वायर माइनस कर दो, स्मॉल सी से डिनोट कर दे। फिर बचा हुआ कौन से साइड है, ए और बी, तो इनका स्क्वायर कर देना है, एडिशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और नीचे आपको करना क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेना है, ए बी, तो यहाँ पे आएगा 2ab, ठीक है, तो ये होता है कोसाइन रूल। सेम यहाँ पे कॉस बी के लिए करना है, तो बी स्क्वायर माइनस कर दो, स्मॉल बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे क्या आएगा 2ac, राइट। चलो अब यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से b और b क्या कर सकते हैं, हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से c और c कैंसिल कर सकते हैं। फिर बचा हुआ पार्ट क्या बचा है यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, नीचे क्या बचा है यहाँ पे, b कट गया तो 2a बचा है, यस। और यहाँ पे ध्यान देना माइनस, ये ऊपर क्या है, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे 2a, बड़ा ब्रैकेट एज इट इज रखो फिलहाल में। अब देखो ध्यान दो, डिनोमिनेटर सेम हो गया 2a, एक ही बार लिख देना 2a, और ये अंदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, अब ब्रैकेट चेंज कर देना, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बीच में माइनस है, अभी माइनस से हर एक को मल्टीप्लाई करो, माइनस ए स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस सी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से कौन कैंसिल हो रहा है, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, बाकी कोई हो रहा है क्या, नहीं, और ए कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो बचा क्या है यहाँ पे नीचे 2, और इधर क्या बचा है, बी स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितने होते हैं, 2b स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको हटा के क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्टली 2b स्क्वायर, और सी स्क्वायर 2c स्क्वायर, तो माइनस 2c स्क्वायर। कॉमन क्या आएगा यहाँ पे दोनों में, 2, फिर ब्रैकेट में बचेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, देखो यहाँ से 2 चला गया, यहाँ से 2 चला गया, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और नीचे 2, और दिस 2 गेट कैंसल, तो हमारा आंसर क्या आया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दैट इज RHS। तो LHS इक्वल्स टू RHS, हमें यही चाहिए था। 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है कोसाइन रूल, ठीक है, ये आपको प्रूव करना होता है कोसाइन रूल। तो ये 3 तरीके से आता है, कभी यहाँ पे बी स्क्वायर रहता है, कभी ए स्क्वायर ज़्यादा तक के, और सी स्क्वायर, और या ज़्यादा तक के तो बी स्क्वायर वाला ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ये अच्छे से करना है आप लोगों को, ठीक है। देखिए कैसे करना है इसके लिए, अब यहाँ पे बी है, मतलब एंगल बी आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। सबसे पहले ध्यान दो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन होता है, तो आपका जो एंगल बी रहेगा ना, ये ओरिजिन पे रहेगा, मतलब कि एंगल बी यहाँ पे बनेगा आपका, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी, ठीक है, तो ये ओरिजिन जो होता है ना, यहाँ पे एंगल आपका बी बनेगा। तो करना क्या होता है, एक ट्रायंगल बना लेना है यहाँ पे आपको, ऐसा ट्रायंगल बना लिया, ये जो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है ना, ये आपको पता है, ये ऐसा सर्कल अगर बनाया है इसमें, तो ये रेडियस बनेगा, राइट। अब यहाँ पे कोई पॉइंट दे दो, ए, ट्रायंगल बनाना तो बी ए, और यहाँ पे सी, ठीक है, ए बी सी, ऐसा ट्रायंगल बना दिया मैंने यहाँ पे, करेक्ट। अब बी जो है ना, यहाँ पे एंगल जो बना रहा है ओरिजिन पे, ये बी बना रहा है ना एंगल यहाँ पे, एक मिनट इधर लिख लेता हूँ मैं, ये ओरिजिन पे जो एंगल बने रहेगा वो बी एंगल। ध्यान देना यहाँ पे क्या करना क्या होता है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,0, ये तो पता ही है सबको, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स एक्स बी 0 वाई बी 0। अब ये बी के अपोजिट जो साइड रहेंगे वो क्या रहेंगे, स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, इस तरीके से होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या बोला गया है वो ध्यान में रखिए, बराबर से बी स्क्वायर चाहिए, मतलब आपको यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, बराबर यहाँ से। अगर ए रहता है यहाँ पे ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ए ये आता कैपिटल ए, अगर बी सी स्क्वायर रहता तो यहाँ पे कैपिटल सी एंगल डालना पड़ेगा, ठीक है। और सी के अपोजिट साइड में क्या होती है, स्मॉल सी। ध्यान देना अभी यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, एक्स कॉमा वाई होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे, एक्स का डिस्टेंस सी है, तो यहाँ पे लिखो सी, और आपको पता है यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है एक्स एक्सिस पे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सीन अलग होने वाला है, ये पॉइंट सी जो है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, यहाँ पे आता है आर कॉस थीटा, याद है किसी को 11th में पढ़ा था, आर कॉस थीटा, वाई एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, और वाई इक्वल्स टू क्या होता है, आर साइन थीटा। अब आर मतलब रेडियस, ये क्या है ए,
तो यहाँ पे आएगा ए कॉस थीटा, थीटा एंगल कितना है यहाँ पे बी, तो यहाँ पे लिखो बी, ए कॉस बी, आर मतलब फिर से ए साइन थीटा मतलब बी, तो ये लिखना पड़ेगा आपको कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे, ए कॉस बी और ए साइन बी, क्या बोला मैंने, ए कॉस बी और ए साइन बी, ये हो गए इसके कोऑर्डिनेट्स। पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है टेक, जो पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है ना ये बी, ठीक है, तो टेक बी एज ओरिजिन, ठीक है, इसको ओरिजिन ले लेना है आपको। तो ये पॉइंट बी एज ओरिजिन ले लिया मैंने यहाँ पे, पॉइंट बी एज ओरिजिन, तो बी ओरिजिन है, और ये जो लाइन ए बी है अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, लाइन ए बी इज अलोंग एक्स एक्सिस, ये थोड़ा बहुत थ्योरी डाल देना है यहाँ पे। अब आपको करना क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स लिखना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ए बी सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी आर, कितना है ए के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए बोलो ए का कोऑर्डिनेट कितना है सी कॉमा 0, बी का कोऑर्डिनेट 0 कॉमा 0, सी का कोऑर्डिनेट ए कॉस बी और ये ए साइन बी लिख दिया। अब आपको करना है एक चीज़, ये देखो ये ए सी का स्क्वायर लिखो आप, या फिर ए सी अगर निकाला मतलब क्या होता है, आपको ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि आपको बी का स्क्वायर चाहिए, मतलब बी साइड तो चाहिए ना, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला सबको याद होगा, देखो डिस्टेंस फार्मूला हम ए सी के लिए लगा रहे हैं, ठीक है, ए सी के लिए। तो ए सी के लिए क्या आएगा फॉर्मूला हमारा रहता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये 10th में पढ़ा था आपने, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट में से x माइनस करो, y में से y माइनस करो। तो ए सी जो है वो आपको पता है क्या है, ये b है, ठीक है, ए सी क्या है, ये b है फ्रॉम द फिगर। x2 माइनस x1, ये देखो x1 ये y1 ये x2 और ये y2, तो x2 माइनस x1 मतलब क्या होगा, a cos b में से ये c माइनस करेंगे x1 मतलब, और y2 a साइन b है y कोऑर्डिनेट, तो उसमें से हम ये 0 माइनस करेंगे y1। आया समझ में पूरा। अब आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है, इसको हटा देंगे, और आपको वैसे भी यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड डाल दो यहाँ पे एक लाइन, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, b का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या मिलेगा, a cos b माइनस सी होल स्क्वायर, यहाँ पे देखो a साइन b का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे लगा सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको a समझो पूरा इतना और इसको b समझो, a स्क्वायर मतलब आएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर b a स्क्वायर माइनस 2ab होता है, माइनस 2ab मतलब ये पूरा a cos b इंटू सी हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये c का लगा देते हैं सामने, तो ये आ जाएगा 2ca है ना यहाँ पे, तो ca लिख दो यहाँ पे ca, ठीक है, और प्लस आएगा सेकंड का स्क्वायर, b का स्क्वायर होता है, तो यहाँ b की जगह पे c है तो c का स्क्वायर, और इधर a स्क्वायर साइन स्क्वायर b, ठीक है, a का स्क्वायर साइन का भी स्क्वायर। थोड़ा ऑब्जर्व करना, यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन ले सकते हो आप, a स्क्वायर और साइन स्क्वायर b कॉस स्क्वायर b, इनका एडिशन कर लो, साइन स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर b एक ब्रैकेट में डाल दो, फिर उसके बाद सी स्क्वायर को भी थोड़ा पास में कर लो और इसको लास्ट में लिखो 2ca कॉस b, क्योंकि ये देखो ऐसे ही चाहिए हमें कुछ। अब आप थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे सी स्क्वायर हम पहले भी लिख सकते थे, यहाँ पे सी स्क्वायर पहले बोला है तो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर कोई प्रॉब्लम आता ही नहीं। यहाँ पे देखो थोड़ा ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 लिखो यहाँ पे, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2ca कॉस b हो गया। और आपका फाइनल आंसर कैसे मिलेगा, देयरफॉर b स्क्वायर इक्वल्स टू, पहले सी स्क्वायर लिखो, ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस b, ये होगा आपका कोसाइन रूल प्रूव, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिए। चलिए करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये 4 मार्क्स के लिए है, वेटेज इसका 4 है। देखो यहाँ पे मैंने 10 मार्क्स लिखे हैं, पूरे यूनिट के 10 मार्क्स है, ये यूनिट आता है 10 मार्क्स के लिए, सेकंड हाईएस्ट यूनिट है वेटेज वाइज पार्ट 1 से, ठीक है, तो इसलिए अच्छे से पढ़ना है और जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ वही प्रैक्टिस करके जाओ, गारंटी के साथ बोलता हूँ भाई, आएंगे तो यही से क्वेश्चन। देखो ये आपको दिया गया है LHS, लिख लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, आपको RHS प्रूव करना है सी स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर c/2, ये एंगल है,
यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर साइन स्क्वायर c/2। यहाँ पे आप लगाओ a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला कॉस स्क्वायर c/2, ये यहाँ पे लगा दिया मैंने, प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और उसके साथ क्या आएगा साइन स्क्वायर c/2। अभी a स्क्वायर के साथ ये पूरा जो कॉस स्क्वायर c/2 हर एक के साथ मल्टीप्लाई करो तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर c/2, फिर माइनस 2ab कॉस स्क्वायर c/2, ओके, फिर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर c/2 प्लस a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर c/2 प्लस 2ab साइन स्क्वायर c/2, और लास्ट में यहाँ पे बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर c/2, ये लगा दिया मैंने सब कुछ। अब a स्क्वायर के साथ a स्क्वायर वाला पास में कर दो, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर c/2 देखो, प्लस यहाँ पे आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर c/2, ये दोनों पास में कर दिया। फिर क्या होता है ये बी स्क्वायर वाले पास में कर दो, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर c/2 प्लस साइन स्क्वायर c/2, और लास्ट में ये 2ab वाला माइनस 2ab है, माइनस 2ab कॉस स्क्वायर c/2 और प्लस 2ab साइन स्क्वायर c/2, एंगल है c/2। यहाँ से कॉमन कौन आ रहा है a स्क्वायर, स्मॉल a स्क्वायर कॉमन गया तो क्या बचेगा ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर c/2 प्लस साइन स्क्वायर c/2। यहाँ से b स्क्वायर कॉमन गया तो देखो b स्क्वायर कॉमन गया, यहाँ पे b स्क्वायर था लिखा नहीं क्या मैंने, हाँ ये देखो b स्क्वायर कॉमन गया तो ब्रैकेट में आएगा कॉस स्क्वायर c/2 प्लस साइन स्क्वायर c/2। यहाँ से माइनस 2ab कॉमन ले लो, अगर माइनस 2ab कॉमन गया तो यहाँ पे ब्रैकेट में बनेगा कॉस स्क्वायर c/2, माइनस कॉमन गया तो प्लस की जगह पे आता है साइन चेंज होता है माइनस, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें साइन स्क्वायर c/2। थोड़ा ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंगल सेम होना चाहिए, है सेम, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है आइडेंटिटी 1 होता है, तो यहाँ पे डाल दो 1 प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2ab। यहाँ पे क्या करना है कॉस स्क्वायर c/2 माइनस साइन स्क्वायर c/2, ये होता क्या है आपको पता है नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। यहाँ पे थीटा/2 रहेगा, हाफ एंगल रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा फिर थीटा आएगा, मतलब यहाँ पे c/2 रहेगा तो फिर यहाँ पे क्या मिलेगा c, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम कॉस c, ठीक है कॉस c। तो अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस c, यहाँ पे c एंगल आ रहा है, ये कोसाइन रूल है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab माइनस कॉस c, ठीक है a स्क्वायर है बी स्क्वायर है, कौन बचा c स्क्वायर, तो ये फाइनल आंसर क्या होगा c स्क्वायर। तो यहाँ पे लगा देना कोसाइन रूल, तो कोसाइन रूल लगा देना बाय कोसाइन रूल, क्या होता है कोसाइन रूल, c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस c, दैट इज RHS, ठीक है, तो ये क्या होगा अपना RHS। तो हो गया पूरा प्रूव, कर लो नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी कितने मार्क्स के लिए है 4 मार्क्स के लिए है। इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट साइन b माइनस c/2 इक्वल्स टू b माइनस c अपॉन स्मॉल a cos a/2। आपको यहाँ पे लिखना पहले है बाय साइन रूल, साइन रूल लगाना है ऐसे क्वेश्चन में, साइन रूल a अपॉन साइन a ये होता है साइन रूल, स्मॉल b अपॉन साइन c साइन b और c अपॉन साइन c, ठीक है, ये स्मॉल ABC साइड्स होते हैं इक्वल्स टू k। तो फिर a इज इक्वल्स टू क्या होगा k साइन a की वैल्यू क्या होती है स्मॉल a की वैल्यू k साइन a, b की वैल्यू k साइन b और c की वैल्यू क्या रहेंगी k साइन c, ये हमारा क्या रूल है ये साइन रूल। अब ये अप्लाई कहाँ पे करना है आपको ये लेना है, कंसिडर दिस पार्ट, ठीक है, और फिर LHS RHS हम दोनों भी लेने वाले हैं यहाँ पे, b माइनस c अपॉन a, ये पार्ट आपको कंसिडर करना है इतना। तो b की जगह पे वैल्यू डालो, b की वैल्यू क्या है k साइन b माइनस स्मॉल c की जगह पे डालेंगे आप k साइन c, नीचे a की जगह पे आपको लिखना है k साइन a, अगर ऑब्जर्व किया तो k कॉमन आ जाएगा, k गया कॉमन तो ब्रैकेट में बचेगा साइन b माइनस साइन c,
और नीचे आ रहा है के साइन ए, दिस के गेट कैंसल्ड, तो हमें मिलेगा साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन ए, बी माइनस सी बाय ए। इसको थोड़ा आप कंटिन्यू कर सकते हो। चलो इतना आया समझ में। अब इसके बाद आपको करना क्या है, ये स्टेप के बाद आपको करना क्या होता है, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा साइन सी माइनस साइन डी वाला ये फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला मिलेंगे हमें, देखो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो बी प्लस सी बाई 2 ऐसे आएगा। सी प्लस डी बाई 2 मतलब यहाँ पे एंगल क्या है, बी और सी है तो बी और सी। और यहाँ पे आता है साइन सी माइनस डी होता है, एक में प्लस हुआ तो एक में माइनस, तो बी माइनस सी आएगा इसकी जगह पे। और 2 नीचे कुछ भी नहीं करना, आपको साइन ए ही रखना है। अगर यहाँ पे हाफ एंगल हो रहा है तो इसको भी हाफ में कर सकते हो आप, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 ऐसे लिख सकते हो। साइन ए को, साइन थीटा को आप लिख सकते हो ना 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वैसे दिस 2 गेट कैंसल। क्या बचा यहाँ पे, कॉस बी प्लस सी बाई 2। अब देखो आपको एक पास एक प्रॉपर्टी है, 3 एंगल्स का सम कितना होता है, पाई 180 होता है। तो आपको यहाँ पे b प्लस सी दिया है, तो आप क्या कर सकते हो, b प्लस सी की जगह पे आप लिख सकते हो पाई माइनस ए, ये लगा सकते हो। तो यहाँ पे वही लगाना है, b प्लस सी है तो यहाँ पे लिखना है पाई माइनस ए और नीचे 2। बाकी कुछ चेंज नहीं करना है आपको, क्योंकि ये पार्ट आपको यहाँ पे प्रूफ में चाहिए तो इसको चेंज नहीं करना है। यहाँ पे बचा है साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, इधर b माइनस सी बाई ए, राइट। अब ठीक है, अब देखो कॉस पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 लिख सकते हो यहाँ पे आप, कॉस पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 ऐसे भी लिख सकते हो सेपरेट करके, इंटू साइन बी माइनस सी बाई 2, और नीचे क्या हो रहा है यहाँ पे साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, बी माइनस सी बाई ए। इसको कंटिन्यू करो, ठीक है। फॉर्मूला आता है कॉस पाई बाई 2, कॉस 90 माइनस थीटा, इसको थीटा समझो, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा अगर फॉर्मूला आया तो क्या लिखते हैं हम इसको, साइन थीटा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डायरेक्टली साइन थीटा, थीटा की जगह पे ए बाई 2 ऐसा डायरेक्टली एंगल डाल सकते हो आप। क्या एंगल डाला मैंने यहाँ पे, साइन ए बाई 2, और इसके बाजू में आएगा साइन बी माइनस सी बाई 2, और नीचे साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2 कैंसल, इधर b माइनस सी बाय ए। अब जो बचा हुआ पार्ट है आपको बराबर से लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं, ध्यान देना। यहाँ पे बचा है b माइनस सी बाय ए, इधर साइन b माइनस सी बाय 2, और नीचे क्या था, कॉस ए बाई 2। अब थोड़ा ऑब्जर्व करना आप लोग, क्या कॉस ए बाई 2 इसके साथ चाहिए b माइनस सी के साथ, तो डाल दो यहाँ पे b माइनस सी बाई ए इंटू कॉस ए बाई 2 एंगल है, और इधर आ गया साइन b माइनस सी बाई 2, यही चाहिए था आपको, ठीक है। देयरफॉर लास्ट में ये इधर कर दो, ये उधर साइन b माइनस सी बाई 2 देखो, और ये उधर, तो ये आ जाएगा b माइनस सी बाई ए इंटू कॉस ए बाई 2, हेंस प्रूव, ठीक है। कितने मार्क्स के लाएंगे, 4 मार्क्स के लिए, अच्छे से करिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शो दैट cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू cos इनवर्स 33/65। ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये पहला पार्ट लेना है, इसको आपको कुछ x कंसीडर करना है, अल्फा बीटा भी कर सकते हो। तो cos इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू x कंसीडर कर लेता हूँ। ये cos इनवर्स शिफ्ट होगा तो यहाँ पे cos x मिलेगा, तो हम क्या लिख सकते हो, cos x इक्वल्स टू 4/5। तो वैल्यू क्या मिली हमें, cos x की वैल्यू कितनी मिली, 4/5 लिख सकते हैं इसको ऐसे 4/5। तो cos x मिला तो हम sin x भी तो निकाल सकते हैं। तो चलो आइडेंटिटी है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, इससे हम sin निकाल सकते हैं। sin स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ये 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है ऐसे, 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x 4/5 का स्क्वायर करो, कितना हो रहा है 16/25। 25 अंदर 25 माइनस 16 किया तो कितना होता है 9, तो यहाँ पे हम सीधा लिखते हैं 9/25। ये आ गई साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू, लेकिन हमें तो चाहिए साइन एक्स, स्क्वायर रूट ले लो। तो ये 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, और 25 का 5, तो ये आ गया साइन एक्स इक्वल्स टू 3/5।
अब सेम आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ये सेकंड पार्ट लेना है, लेट इसको आपको लिखना है cos इनवर्स 12/13 को क्या लिखेंगे हम, x किया तो इसको y कंसिडर करो, तो cos इनवर्स उधर गया तो cos y की वैल्यू कितनी मिलेंगी 12/13, कितना मिला cos y 12/13, तो फिर आइडेंटिटी साइन स्क्वायर y, अब यहाँ पे x था तो x लिखा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर y और cos स्क्वायर y मिलेगा हमें इक्वल्स टू 1, आपको साइन स्क्वायर y की चाहिए वैल्यू तो 1 माइनस कर दो, प्लस उधर गया तो माइनस cos स्क्वायर y, 1 माइनस cos y की वैल्यू चेक करो 12/13 का करो स्क्वायर, 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 13 का हो गया 169, 169 इधर करो 1 से मल्टीप्लाई, उसमें से 144 निकालो 25 बचेगा और नीचे आएगा 169, तो दिस इज साइन स्क्वायर y, आपको चाहिए साइन y की वैल्यू, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर हटाओ यहाँ से साइन स्क्वायर, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, 169 का 13, तो 5/13 आ गया ये। अब ये होने के बाद ये पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, अब थर्ड पार्ट आपको मेन है फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, आपके पास दो तरीके के फॉर्मूले है, cos a प्लस बी है, sin a प्लस बी है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे क्या है cos इनवर्स है, तो यहाँ पे आपको cos और बीच में प्लस है तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करना है, वी हैव फॉर्मूला cos a प्लस बी, तो यहाँ पे आपको लिखना है cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला cos a cos b टाइप cos x cos y, प्लस है तो माइनस करो sin x sin x इंटू sin y, ये फॉर्मूला अप्लाई करो, तो cos x कितना है चेक करो, cos x ये देखो cos x 4/5, तो यहाँ पे डालो 4/5, cos y कितना है cos y 12/13, तो ये 12/13, माइनस sin x की वैल्यू कितनी है 3/5, तो यहाँ पे आपको पुट करना है 3/5, और sin y कितना है 5/13, तो डाल दो यहाँ पे 5/13, 12 4 दा 48, 13 5 दा 65, माइनस 3 5 दा हो जाएगा 15 और नीचे 13 5 दा 65, डिनोमिनेटर क्या होगा सेम 65, और ये करो माइनस 48 माइनस 15 कितना होगा 48 माइनस 15 किया तो 33 और नीचे 65, यहाँ पे क्या हो रहा था ये cos x प्लस वाई था LHS में cos x प्लस वाई, लेकिन आपको तो सिर्फ x प्लस वाई चाहिए, इधर cos इनवर्स चाहिए, आप चेक करो, तो आ गया हमारा आंसर, cos उधर गया तो यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई, ये आ गया cos इनवर्स 33/65, लेकिन x और y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है cos इनवर्स 4/5, तो लास्ट में लिख देना cos इनवर्स 4/5 प्लस इधर भी क्या आएगा cos इनवर्स y क्या था 12/13 इक्वल्स टू ये cos इनवर्स 33/65, फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन इनवर्स 8/17, अगेन सेम टाइप है, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 77/85। पिछले क्वेश्चन में cos इनवर्स था तो हमने cos a प्लस बी लगाया था, यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे साइन इनवर्स है तो यहाँ पे क्या लगाना साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लास्ट में, ठीक है। साइन इनवर्स 8/17 इसको x कंसिडर कर लो, तो फिर साइन x की वैल्यू कितनी हो गई 8/17, आपके पास आइडेंटिटी फॉर्मूला है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, सेम अरेंज करो यहाँ पे, तो आपको लिखना क्या है कॉस स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हो, 1 माइनस साइन x की वैल्यू कितनी है 8/17, इसका करो आप स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 17 का आता है 289, 289 में से अगर 64 माइनस किया तो कितना बचेगा, 9 में से 4 गया 5, 28 में से 6 गए 22, 225 और ये 289, ये तो आ गया cos स्क्वायर x, लेकिन हमें तो चाहिए cos x, स्क्वायर रूट ले लो 25, 225 का कितना होगा 15, 289 का हो रहा है 17, तो स्क्वायर रूट आ चुका है, cos x की वैल्यू हमें मिल गई। वैसे ही हमें क्या करना है cos x के बाद यहाँ पे जो है पहला फंक्शन हमने x किया, दूसरा फंक्शन आपको कंसिडर करना होता है साइन इनवर्स 3/5 को y कंसिडर करो, तो साइन y कितना मिलेगा हमें 3/5, फिर आइडेंटिटी यूज करो साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y इक्वल्स टू 1। अब आपको चाहिए देखो वैल्यू साइन y की है तो ये साइन y उधर भेज दो, आपको तो चाहिए फिर कॉस स्क्वायर y, यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर y, कर दिया 1 माइनस साइन y की वैल्यू कितनी है 3/5, इसका कर दो स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का हो रहा है 25, 25 माइनस 9 किया तो 16 मिलेगा हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये हमें मिला 16, ये आ गया आपका कॉस स्क्वायर वाई, स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर गायब, 16 का हो जाएगा 4, 25 का 5, तो ये आ गया आपका 4/5। तो इसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट कॉस एक्स कॉस वाई, इसके बाद क्या होगा ये फॉर्मूला यूज करो, वी हैव
फॉर्मूला, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा, साइन ए प्लस बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कि प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला यूज़ करो, ठीक है। तो यहाँ पे ए की जगह पे हम रख सकते हैं एक्स और बी की जगह पे वाई, इधर भी ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे वाई, एक्स और यहाँ पे वाई। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या मिलेगा फिर यहाँ पे, साइन एक्स क्या है यहाँ पे देखो, कहा गया साइन एक्स यहाँ पे 8/17, तो यहाँ पे डालो 8/17 और कॉस वाई की वैल्यू कहाँ पे गया, कॉस वाई 4/5 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आएंगी 15/17 और साइन वाई की वैल्यू कितना है यहाँ पे 3/5, 17 5 85, 8 4 32, 15 3 45, 17 5 85, डिनोमिनेटर सेम होगा 85 और 32 प्लस 45, ऐड करो ये 5 और 2 7, 4 और 3 7, 77/85, यहाँ पे आएगा साइन एक्स प्लस वाई, ये हो गया। आपको चाहिए एक्स प्लस वाई की वैल्यू, तो ये साइन हो गया उधर, तो ये आ गया साइन इनवर्स 77/85। एक्स और वाई की वैल्यू आपको पता है, एक्स ये है तो यहाँ पे डाल दो, साइन इनवर्स 8/17 प्लस वाई क्या है, साइन इनवर्स 3/5 और लास्ट में आएगा आपका साइन इनवर्स 77/85। तो इस तरीके से हमारा ये आज का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने पूरी यूनिट के आईएमपी क्वेश्चंस पढ़ा दिए हैं, बस यही आप अच्छे से करिए। तो थैंक यू, चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।